My dear boys, one word substitution is also an important chapter of your English grammar. Do you know about it? Try to understand. I explain about its meaning. When a single word expresses the meaning of many words and only such type of a single word is called one word substitution. कहने का मतलब बच्चों ये हुआ कि जब एक शब्द अकेले कई शब्दों के अर्थ को प्रकट करता हो तो वह एकमात्र शब्द जो कई शब्दों के अर्थ को रिवील करता है, प्रकट करता है, उस एकमात्र शब्द को हम कहते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अब इसमें कोई ग्रामेटिकल रूल्स नहीं है, कोई अलग से नियम नहीं है, बिकॉज यह एक ऐसा चैप्टर है, यह एक ऐसा अध्याय है जो कंप्लीटली डिपेंड अपॉन योर हार्ड वर्क और प्रैक्टिस, जो आपके कठिन परिश्रम या अभ्यास पर ही निर्भर होता है। चलिए जैसे हम एक सेंटेंस लिखे, फॉर एग्जाम्पल एक और मैं लिख रहा हूं, बच्चों में पहला सेंटेंस लिखा, ए मैन एक ऐसा आदमी, हु ईट्स जो खाता है, ह्यूमन प्लस आदमी की मांस को, ह्यूमन माने आदमी प्लस माने मांस, एक ऐसा आदमी जो आदमी के मांस को खाता हो उसे हम क्या कहेंगे। अब मेरी समझ से अगर बच्चों मैं आप लोगों से पूछूं कि बेटा इसके आदमी को क्या कहते हैं जो आदमी के मांस को खाता हो, आप लोग बड़े इत्मीनान से कहेंगे सर इनको कहा जाता है नरभक्षी। क्या कहा जाता है? नरभक्षी। और नरभक्षी को इंग्लिश बच्चों कहा जाता है कैनिबल, CANNIBAL, कैनिबल मीन्स नरभक्षी। अब आप इमेजिन करिए, कल्पना करिए 1 2 3 4 5 6 वर्ड को मिलाकर के एक सेंटेंस बना, मैंने 6 वर्ड को कॉम्बिनेट करके एक सेंटेंस आपका पूरा बना, ए मैन से लेकर के और फ्लैश तक। अगर आप काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 वर्ड है, लेकिन इन 6 वर्ड की मीनिंग केवल एक मात्र वर्ड बच्चों ने दिया और वह वर्ड क्या है आपका कैनिबल। तो ये इसे कहते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। जबकि यह जो मैं लिखा नरभक्षी, यह आप समझिएगा मात्र मैं आपको समझाने के लिए हिंदी का प्रयोग किया हूं ताकि आपकी समझ में आ जाए। अगला सेंटेंस में लिखा, ए प्लेस एक ऐसा स्थान, वेयर विल्ड एनिमल्स आर केप्ट जिस स्थान पर, जिस जगह पर, विल्ड माने जंगली, एनिमल्स माने जानवर, और केप्ट माने रखा जाता है। एक ऐसा प्लेस, जिस प्लेस पर, जिस स्थान पर जंगली जानवरों को रखा जाता है। उससे आपसे अगर पूछे, इफ आई आस्क यू, यदि हम आपसे पूछते हैं कैन यू टेल द नेम ऑफ दैट प्लेस वेयर विल्ड एनिमल्स आर केप्ट, आई विल पुट इट इन माय सेल्फ दैट एट वंस यू विल प्रोवाइड योर आंसर, सर जू, चिड़ियाघर। बेटा हमने यहां लिखा जू, इसकी हिंदी लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, हिंदी आप जानते चिड़ियाघर होती है। अब आप काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7, यहां 7 वर्ड्स है, 1 2 3 4 5 6 7। अब इन सातों वर्ड को मिक्स करके एक सेंटेंस बना दिया गया और इस पूरे सेंटेंस की मीनिंग को
जो है रीमेल कर रहा है और वह वर्ड आपका क्या है, जो। तो बेटा इसे कहते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अब चूंकि इसमें कोई ग्रामेटिकल रूल्स अलग से असेंबल नहीं किया गया है, अब ये सब ऐसे रूल्स हैं, ऐसी चीजें हैं, ये आपके रिमेम्बरिंग पावर पर डिपेंड करता है। आप इनको जितना ज्यादा से ज्यादा रिमेम्बर करेंगे, जितना ज्यादा से ज्यादा आप याद करेंगे, पढ़ेंगे, उतना ही बच्चों आपको रिमेम्बर होगा, उतना ही आपको याद होगा। अगला देखिए, ए बॉय, एक ऐसा लड़का whose parents are died, जिसके पेरेंट्स, जिसके माता पिता डाइड माने मर गए होते हैं। तो मैं आप लोगों से पूछा बेटा, आप लोग बताइए, एक ऐसा लड़का जिसके पास माता पिता तो थे लेकिन अब गुजर चुके, उसके पास माता पिता नहीं है, तो ऐसे बच्चे को हम क्या कहते हैं? कैन यू टेल बच्चों? ऐसे बच्चों को हम कहते हैं, एक सामाजिक भाषा में जिसे लोग कहते हैं भाई गांव में किसी के माता पिता एक्सपायर हो जाए, बच्चा छोटा सा हो, तो गांव के लोग देहाती भाषा में कहते हैं अरे भैया बच्चा अनाथ हो गया, उसके माता पिता मर गए। तो ए बॉय whose parents are dead, इन्हें बेटा इंग्लिश में कहते हैं ऑर्फेन्स। ऑर्फेन्स माने होता है अनाथ। अब यहां भी आप काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 वर्ड को कॉम्बिनेट करके एक सेंटेंस को प्रिपेयर किया गया, और इस सेंटेंस माने 6 वर्ड को कॉम्बिनेट करके एक सेंटेंस बनाया गया। और सेंटेंस इसको हिंदी में थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा। हमने लिखा है यहाँ, एक ऐसा लड़का जिसके माता पिता मर चुके हों। तो आपने कहा सर अनाथ। अब आपको ही ध्यान देना है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वर्ड्स को कॉम्बिनेट करके वी प्रिपेयर ए सेंटेंस, हम एक वाक्य बनाते हैं। लेकिन 9 वर्ड्स की अर्थ को केवल एक मात्र वर्ड मतलब जो है रीमेल कर दिया, और इस वर्ड को कहते हैं हिंदी में अनाथ कहते हैं, और इंग्लिश में क्या कहते हैं? ऑर्फेन्स कहते हैं। तो कुल मिला जुला करके एक चीज पर आपको माइंड करना है। एक कभी भी बेटा, चाहे एग्जाम हो, चाहे कॉम्पिटिशन हो, चाहे क्लास हो, चाहे सेल्फ स्टडी हो, कभी भी यदि आप इस चैप्टर के बारे में अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं, तो बस केवल एक चीज आपका मान एक बिंदु पर आपकी तरफ से पकड़ होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए यह एक सेंटेंस है, इसको आप पढ़ डालिए। जब इस सेंटेंस को आप रीड करेंगे 2 बार 3 बार 5 बार, तो एक चीज तो आपकी समझ में आ ही जाएगी कि किस चीज के बारे में ये कह रहा है। तो जिस चीज के बारे में ये कह रहा है, तो अब आप दिमाग फिर से स्पेंड करिएगा, जिस चीज के बारे में कह रहा है क्या कोई एक ऐसा शब्द है जो इस पूरे सेंटेंस में समाहित है, जिस शब्द में पूरे सेंटेंस का अर्थ समाहित हो सकता है। तो इफ you find such type of words according to your personal study, but there is a way. The meanings are the meanings, right? The meanings of that word should be matched with the meanings of these words which are written in your given sentence. मैं यहाँ नोट के अंदर बात बता देना चाहूंगा, इसको आप ध्यान से समझ लीजिएगा। वही मैं आपको बताया था, when a single word expresses the meaning of many words and only such type of single word is called
वर्ल्ड सब्स्टिट्यूशन। मतलब मैं शॉर्टकट में डेफिनेशन आपके सामने लिख दिया, इसको आप लोग रिमेम्बर करिएगा, याद कर डालिएगा, ताकि जिंदगी में कभी भी कंपटीशन में एग्जाम से आपसे पूछा जाए आप आंख मूंद करके इसके उत्तर को प्रोवाइड कर सके। जैसे मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे एक सेंटेंस और लिखा, ए ट्रेवलर who travels in space। एक सेंटेंस में लिखा कि ए ट्रेवलर, ए मैन एक ऐसा आदमी हु ट्रेवल्स इन स्पेस, जो स्पेस माने अंतरिक्ष, एक ऐसा व्यक्ति जो आसमान में यात्रा करता हो, बिल्कुल पृथ्वी से बड़ी ऊंचाई पर हो, तो आप इसे क्या कहेंगे? इसे आप तुरंत कहेंगे सर, इनको हम हिंदी में कहते हैं अंतरिक्ष यात्री, अंतरिक्ष यात्री, और इंग्लिश में इसे कहा जाता है एस्ट्रोनॉट। तो यही आपका है वर्ल्ड सब्स्टिट्यूशन। एक और देखिए, जैसे जो भी मैं पढ़ाई इस पर आप ध्यान दीजिएगा। Say CJ, I shall teach you tomorrow. That's all. Thank you very much.